नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और मैं लेकर आया हूं एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम इसके दूसरे पार्ट को देखेंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली बीए, बीएससी, बीकॉम की परीक्षाओं में यह माइनर पेपर के रूप में आता है और इस माइनर पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम ध्यान देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका पहला पार्ट मैं पहले ही वीडियो को चैनल पे डाल चुका हूं जिसमें 50 क्वेश्चन थे। आज हम 51वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे और लगभग 100 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 51 नंबर पर, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड? किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया था? तो देखिए, थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया था। ठीक है, यानी कि आंसर जो है सी। इसमें देखिए 51 का आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर यूज विच नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेटर्स? कहता है कंप्यूटर डेटा संग्रहित करने और गणना करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग करते हैं? देखिए, कंप्यूटर जिस सिस्टम का यूज करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए और उस काउंट करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोलते हैं? बाइनरी सिस्टम। यानी आंसर होगा सी, 52 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर, यूजर्स कम्युनिकेट विथ ए कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस? उपयोक्ता किस उपकरण की सहायता से कंप्यूटर से संचार करता है? इनपुट डिवाइस से, आउटपुट डिवाइस से, सॉफ्टवेयर डिवाइस से, किससे वो अपने कम्युनिकेट करता है? तो बोलते हैं, देखिए कम्युनिकेशन में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों इंक्लूड होती है, दोनों ही शामिल होती है। तो इसका आंसर होगा डी। केवल इनपुट पे मत लगाइएगा, केवल आउटपुट पे मत लगाइए, दोनों ही शामिल होती है, आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। तो आंसर होगा डी। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच डिवाइस अलाउ यू टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू ए कंप्यूटर? कौन सा उपकरण आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है? तो देखिए, जो इनपुट डिवाइस होता है वो आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर करने की जो है अनुमति देता है, इंटर करने की अनुमति देता है। आंसर होगा ए, इनपुट डिवाइस। 55 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस? कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटाइजर। तो आंसर है डिजिटाइजर। बाकी तीनों, माउस भी पॉइंट डिवाइस है, क्लिक करते हैं पॉइंट पर जाकर, जॉयस्टिक भी है और लाइट पेन भी है। 56 नंबर क्वेश्चन है, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट नंबर एंड कमांड टू द कंप्यूटर? कौन सी, हिंदी में देखेंगे, कंप्यूटर में टेक्स्ट नंबर और कमांड इनपुट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? देखिए, जो कंप्यूटर चलाता है उसको मालूम है कि टेक्स्ट नंबर, कमांड देने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस यूज की जाती है? कीबोर्ड यूज करते हैं। ठीक है ना? विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट, नंबर्स एंड कमांड टू द कंप्यूटर? देखिए, टेक्स्ट को करने के लिए, नंबर्स को करने के लिए, कमांड देने के लिए, सबके लिए कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। हिंदी में भी देख लीजिए, कंप्यूटर में टेक्स्ट, नंबर और कमांड इनपुट करने के लिए कीबोर्ड, यानी आंसर बी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू मूव द कर्सर? अच्छा, कर्सर को मूव करने के लिए
कहता है विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन। कर्सर को की पोजीशन को इधर से उधर करने के लिए मॉनिटर पे कौन सी डिवाइस का यूज़ करते हैं? तो देखिए माउस का तो आप लोग डेली यूज़ करते हैं, लेकिन माउस के साथ साथ जॉयस्टिक भी होती है, जिससे भी हम क्या करते हैं कि कर्सर को इधर से उधर करते हैं। तो दोनों ए और बी दोनों सही है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन ए कीबोर्ड। देखिए ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये कभी कभी पूछते हैं और ये बहुत दिमाग से उतर जाता है। तो नंबर ऑफ फंक्शन कीज, कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? तो बता दें कि कीबोर्ड में जो फंक्शन कीज होती है वो 13 होती है। ठीक है, 13 होती है, ध्यान रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट आर नोन एज डैश कीज। कहता है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को किस कीज के रूप में, कुंजी के रूप में, हिंदी में कीज को कुंजी कहते हैं, लेकिन आप कीज के रूप में ध्यान रखिए कि कीज के रूप में जाना जाता है। इनको मॉडिफायर कहा जाता है। कंट्रोल को, शिफ्ट को या फिर अल्ट को मॉडिफायर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां, माउस इज ए पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस, कर्सर कंट्रोल डिवाइस, मॉनिटरिंग डिवाइस, बोथ ए एंड बी। देखिए पॉइंटिंग डिवाइस तो है ही है माउस, और साथ में कर्सर कंट्रोल, कर्सर को कंट्रोल भी तो हम लोग करते हैं। तो ए और बी दोनों सही है। ठीक है, यानी कि आंसर होगा डी। ए और बी दोनों का आंसर किसमें है? डी में है, आंसर डी सही होगा। 61 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखिए मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर वो भी आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन वो भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर वो भी आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर तो इनपुट करता है ना, स्कैन करके इनपुट इंस्ट्रक्शंस देता है। तो स्कैनर जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, आंसर हो गया डी, सॉरी ई। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 62 नंबर। देखिए द ओसीआर स्टैंड्स फॉर, ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ध्यान रखेंगे ओसीआर का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन हो गया। ओएमआर, ओएमआर ओसीआर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओएमआर है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा वैसे तो। ओएमआर किसका क्या फुल फॉर्म है इसका? ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर। ठीक है, और वो क्या था? ओसीआर था, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये था ना, आपने देखा होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, सी आ गया तो कैरेक्टर रीडर, और ये क्या है? मैग्नेटिक रीडर। ठीक है, तो आंसर इसका बी। देखिए फिर भी आ गया MICR स्टैंड्स फॉर। चूंकि देखिए कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस में ज़्यादातर 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिसमें आपका जो है फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए ज़्यादातर फुल फॉर्म के क्वेश्चन भी इसमें हमने सम्मिलित किए हैं। द MICR स्टैंड्स फॉर, MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, फुल फॉर्म वाले में हिंदी क्वेश्चन पे ध्यान न दीजिए, इंग्लिश वाले पे ध्यान दीजिए। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर MICR का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर, विच काइंड ऑफ डिवाइस इज ए डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरे को किस तरह की डिवाइस में आप रख सकते हैं? आउटपुट मानेंगे या इनपुट मानेंगे, या इनपुट और आउटपुट दोनों है, या सॉफ्टवेयर? तो देखिए डिजिटल कैमरा आपकी फ़ोटो लेकर मैसेज भेजता है, तो वो इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? इनपुट डिवाइस में। आंसर होगा 65 का भी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे कि डिजिटल कैमरा जो है इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। फिर आ गया क्वेश्चन, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं। देखिए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से बहुत क्वेश्चन आएंगे। LCD, प्रिंटर, CRT या टच स्क्रीन। देखिए बाकी तो सब LCD दिखाई देता है, जिसपे प्रिंटर प्रिंट करके दे देता है, CRT है, ये सब तो आउटपुट है। टच स्क्रीन, टच करते हैं तो अंदर मैसेज जाता है, इनपुट डिवाइस है ये। ठीक है, टच स्क्रीन से मैसेज हम लोग इनपुट करते हैं ना, तो ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं है। आंसर होगा डी।
67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द नंबर ऑफ पिक्सेल्स डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। कहता है कि जो नंबर ऑफ पिक्सल दिखाई देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। हिंदी में देख लीजिए, द नंबर ऑफ पिक्सेल्स मतलब जो पिक्सेल्स के नंबर होते हैं जो कंप्यूटर पे दिखाई देते हैं उन कंप्यूटर स्क्रीन पर उन्हें क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या क्या कहलाती है? तो रिजोल्यूशन कहलाती है। देखिए बी आंसर सही है। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टोटल लगभग 100 क्वेश्चन होंगे हमारे। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बनाए गए हैं। आपका फर्स्ट ईयर में यही पेपर AEDU 101 के नाम से है, एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकेंड सेमेस्टर में AEDU 102 के नाम से भी है। तो आप इन पेपर्स की पूरी तैयारी कर लें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि केवल कंप्यूटर से रिलेटेड ही नहीं बल्कि बाकी सारे माइनर पेपर भी आपको उपलब्ध होते रहेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको समय समय पे माइनर पेपर की सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, ठीक है, BA BSc और BCom से रिलेटेड। आइए आगे शुरू करते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों का कॉम्बिनेशन है? भाई कीबोर्ड तो इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, लेज़र भी है। अब VDT ये क्या है? इनपुट और आउटपुट दोनों का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, प्रिंटर कहता है आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड इन। कहता है प्रिंटर जो प्रिंट करके देता है उसकी क्वालिटी किस में मेजर करते हैं? कहता है डॉट्स पर स्क्वायर। देखिए हिंदी में भी देख लेंगे, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है प्रति वर्ग बिंदु। आंसर होगा ए। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? USB पोर्ट का। तो देखिए USB पोर्ट का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी आंसर होगा डी। ओके, 70 का डी। फिर से सुन लीजिए, द फुल फॉर्म ऑफ USB पोर्ट इज यूनिवर्सल सीरियल बस। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए ग्राफिक मेथड इन विच वन सब्जेक्ट इज ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर। कहता है कि एक ऐसा ग्राफिक जिसमें इन विच वन सब्जेक्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म किया था अदर में, उसमें क्या कहते हैं? मॉर्फिंग। क्या होता है? मॉर्फिंग। आंसर होगा बी। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। CAD स्टैंड फॉर, ठीक है, CAD स्टैंड्स फॉर। अब ये क्वेश्चन मैं ये देखिए एक फुल फॉर्म तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप इसको पता करेंगे कि CAD स्टैंड्स फॉर। देखिए आंसर मेरे मुंह से निकलने आ रहा था, आंसर आप खोजिए कि CAD का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेजर कंपोनेंट ऑफ GUI ग्राफिकल यूजर इंडेक्स। क्या है ये? आइकॉन्स है। क्या है? आइकॉन्स। आंसर होगा ए। इसके कंपोनेंट क्या होता है? आइकॉन्स होते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ICT स्टैंड्स फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 74 वाला। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन है, ए डेडिकेटेड वेबसाइट फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन इन ए पार्टिकुलर फील्ड। कहता है एक ऐसी वेबसाइट जो एक स्पेशलाइज्ड, कहता है कि ए डेडिकेटेड वेबसाइट फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन, जो स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन देती है पार्टिकुलर फील्ड, एक विशेष क्षेत्र से संबंधित, उसको कहते हैं वेब डायरेक्टरीज। क्या कहते हैं? वेब डायरेक्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश आर द वेब इंटरएक्टिव एप्लीकेशंस टू एक्सप्रेस एंड शेयर योर आइडियाज एंड थॉट्स एंड इंटरेस्टेड पीपल। कहता है ये क्या है जिसके थ्रू आप अपने जो है आइडियाज़ यानी विचारों को एंड
सोच को अपने से जो आपके में इंटरेस्टेड लोग हैं उनको आप भेजते हैं। क्या चीज़ होती है? ब्लॉग के माध्यम से। आप दिन भर क्या करते हैं, ये सारी चीज़ आप ब्लॉग में लिखते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं और लोग आपको देखते हैं, जो आपके इंटरेस्टेड लोग होंगे, जो आप में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉग। तो आंसर होगा बी, ब्लॉग आर द वेब बेस्ड इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस टू एक्सप्रेस एंड शेयर योर आइडियाज एंड थॉट्स विथ इंटरेस्टेड पीपल। 77 नंबर क्वेश्चन है, ए टर्म यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब डिजाइन टू सजेस्ट द पाथ दैट यूजर्स टेक व्हाइल ब्राउजिंग ए वेबसाइट। कहता है कि ऐसी कौन सी टर्म है यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब डिजाइन, जो वेब डिजाइन के कॉन्टेक्स्ट में यूज की जाती है, टू सजेस्ट द पाथ दैट यूजर टेक व्हाइल ब्राउजिंग ए वेबसाइट। जब यूजर्स यानी उपयोगकर्ता ब्राउजिंग का काम करता है वेबसाइट पे, तो उसको मार्गदर्शन करती, तो उसको बोलते हैं नेविगेशन। इस टर्म को क्या बोलते हैं? नेविगेशन। आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट सर्च इंजन। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेट सर्च इंजन के रूप में किसको जानते हैं? तो गूगल जो है, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, लिनक्स, गूगल, MS वर्ड, विंडो, तो गूगल जो है सर्च इंजन है। 79 नंबर, विच इज नॉट ए वेब ब्राउजर। आपको बताना है कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। क्रोम है, ओपेरा है, नेटसप, ये तो सब वेब ब्राउजर है। ऊपर वाला ए, www। www का फुल फॉर्म, www का फुल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी आंसर आप खोजिए कि www का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए आ ही गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ ही गया कि www का फुल फॉर्म क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड बाय, यही है www, और इसका फुल फॉर्म होता है, इसको इन्वेंट किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली, ये इनके फादर हैं www के, इन्होंने ही इसको इन्वेंट किया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, आप देखिए 81 नंबर पे, HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कई कंपटीशंस में, जब भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है तो इसमें जरूर पूछता है। दूसरा है HTTPs, स्टैंड फॉर हाइपर, H का मतलब होता है हाइपर, T का मतलब टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी आंसर होगा ए। 82 का आंसर हो गया ए। 83 नंबर क्वेश्चन, XML का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए XML में का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये ध्यान रखिएगा। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज ईमेल। ईमेल क्या है? कहता है मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से हम जब मैसेज भेजते हैं, इसी को क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। अब पूछेगा कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए नीचे क्वेश्चन है भी शायद। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। आंसर सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। What is the URL of a वेबसाइट? देखिए URL क्या होता है वेबसाइट का। ठीक है, URL का फुल फॉर्म भी पूछता है। ठीक है, जरा इसको भी आप देखिएगा। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज द URL ऑफ ए वेबसाइट। कहता है इट इज द लोकेशन ऑफ ए वेबसाइट ऑन इंटरनेट। वेबसाइट की लोकेशन को पता किया जाता है URL के माध्यम से। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर, पुटिंग फाइल्स इनटू सर्वर फ्रॉम द कंप्यूटर इज। सर्वर से कंप्यूटर पे फाइल को डाउनलोड करने को क्या कहते हैं? लेने को क्या कहते हैं? पुटिंग फाइल्स इनटू द सर्वर फ्रॉम द कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर से सर्वर में फाइल को डालने को क्या कहेंगे? कहता है अपलोडिंग, और उल्टा होता है डाउनलोडिंग। जब हम वहाँ से लेते हैं तो डाउनलोडिंग, और जब हम देते हैं तो अपलोडिंग। पुटिंग फाइल्स इनटू सर्वर, सर्वर में फाइल्स आप डाल रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से, उसको बोलते हैं अपलोडिंग।
88 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज एफटीपी स्टैंड्स फॉर। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ दिस इज ए नॉन प्रॉफिट डोमेन। अच्छा, आपको ये बस वर्ड देख के बताना है कौन सा नॉन प्रॉफिट के लिए है। .com, .in, .org, ऑल ऑफ दिस। देखिए .org जो है ये नॉन प्रॉफिट संस्थाओं के लिए होता है, संगठन के लिए होता है, तो ये आंसर सही होगा शी। फिर से क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ दीज इज ए नॉन प्रॉफिट डोमेन, तो .org नॉन प्रॉफिट डोमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 90 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। देखिए धीरे धीरे हम लोगों ने 90 क्वेश्चंस देख लिए। विच ऑफ दिस इज ए करेक्ट ईमेल एड्रेस। अब करेक्ट ईमेल एड्रेस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरी वेबसाइट है, मेरा एक जीमेल एड्रेस है, सॉरी वेबसाइट में कह रहा हूँ, तो उसमें मेरा नाम है पूरा, फिर उसके बाद @ है, फिर जो वेबसाइट है उसका नाम है .com है। तो यानी आंसर इसमें देखिए डी जो है, यूज़र नेम @website.com, ये आंसर है, बिल्कुल सही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप। 91 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज एन ईमेल प्रोवाइडर। ईमेल कौन प्रोवाइड कराता है आपको, जीमेल, हॉटमेल, याहू, ऑल ऑफ दिस। तो जीमेल होगा। ईमेल कौन की सुविधा कौन देता है, जीमेल। इन विच ईयर ईमेल वाज क्रिएटेड। ईमेल कब क्रिएट किया गया था, तो 1971 में जो है ईमेल क्रिएट किया गया था। और किसने किया था, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी गया उसका, तो रे टॉमलिंसन ने इसे क्रिएट किया था। द यस इन HTTPS स्टैंड्स फॉर। देखिए उसके ऊपर मैंने अभी HTTPS का फुल फॉर्म बताया था, और वहां बताया था यस का मतलब होता है सिक्योर। आंसर बी। 94 का आंसर क्या हो गया, बी। 94 का। 95 पे आ गए, इन एन ईमेल एड्रेस इज यूज्ड टू। @ का यूज ईमेल एड्रेस में किस लिए होता है, यूजर नेम को अलग करने के लिए। यूजर नेम के बाद ही @ आ जाता है, बाकी उसके बाद वेबसाइट, फिर डोमेन आ जाता है। तो सेपरेट यूजर नेम फ्रॉम ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से नाम अलग करने के लिए क्या होता है, @ का यूज किया जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दिस सर्विस इज ओन बाय गूगल। गूगल की कौन सी सर्विस का मालिक है, तो जीमेल का मालिक है। किसका मालिक है, जीमेल का मालिक है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच फोल्डर कंटेन्स जंक ईमेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंक ईमेल को, फोल्डर को क्या कहते हैं, स्पैम। आपके पे फोन भी आता होगा, मैसेज भी आता है, जो जंक होता है उसको बोलते हैं स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, SMTP स्टैंड्स फॉर। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर से सुनेंगे, SMTP का फुल फॉर्म जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। देखिए OTP स्टैंड्स फॉर, OTP कंप्यूटर में बहुत आती है, बैंकिंग के क्षेत्र में भी इस जो है क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में भी इसको बार बार पूछा था कि OTP का फुल फॉर्म क्या है, और लगभग 99% बच्चे जानते भी कि वन टाइम पासवर्ड। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है। हमारा 100 नंबर क्वेश्चन चलेगा अब लास्ट, विच ऑफ दीज इज रिक्वायर्ड व्हाइल साइनिंग अप टू एन ईमेल। एक ईमेल को अगर आप साइन कर रहे हैं, साइनिंग अप कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग ईमेल चलाते होंगे, ईमेल का यूज़ करते होंगे, साइन अप करते होंगे, तो उसमें क्या क्या चीज़ जरूरी है, फ़ोन नंबर, नेम, पासवर्ड, ऑल ऑफ दीज। तो आपको मालूम है कि ईमेल में अगर आप साइन करना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर, नेम, पासवर्ड सभी चाहिए, यानी आंसर होगा डी। ये हमारे 100 क्वेश्चंस एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए पूरे हुए।
इसका थर्ड पार्ट भी मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद।